प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ बिल्डर कलीसिया के लिए। और हमने 2023 अक्टूबर में बिल्डर कलीसिया में आना शुरू किया और ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, फलवंत रहा। हम जिस अवस्था में आए थे, हम बहुत निराश थे, टूटे हुए थे और प्रभु में, वचन में हम बढ़ नहीं पा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी लाइफ में चल रही थी। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें ये चर्च दिया, बिल्डर कलीसिया दी। यहाँ पर आने के बाद प्रभु ने हमारे जीवन को फ्रूटफुल किया और हमारी फैमिली को प्रभु में फिर से स्टैंड किया ना, प्रभु ने फिर से हमें खड़ा कर दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आज हर दिन इस्तेमाल करता है, बात करता है। और बिल्डर कलीसिया के लोगों के लिए हम सच में हृदय से हम उनके लिए थैंकफुल हैं। और पास्टर फैमिली के लिए हम धन्यवाद देते कि उन्होंने हमेशा हमें उत्साहित किया ना, हमें बढ़ाया। लोगों की प्रार्थनाओं ने हमें उठा दिया दोबारा से। लगता नहीं था कि हम उठ पाएंगे, लेकिन बिल्डर कलीसिया सच में इसने हमें अराइज किया और दोबारा से बिल्ड किया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बहुत अद्भुत काम किए। हम बहुत निराश थे अपनी ज़िंदगी में। हमें नहीं पता था कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बहुत निराश थे, व्यक्तिगत रूप से टूटे हुए थे, पारिवारिक रूप से टूटे हुए थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस दिन से हमने बिल्डर कलीसिया में एंट्री की है, हमने आना शुरू किया है, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को निरंतर बदलता जा रहा है। और मैं अभी व्यक्तिगत रूप से बात करूं, 31 दिसंबर रात को जब हम लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझसे बहुत अद्भुत रीति से, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पर्सनल होके परमेश्वर ने मेरे जीवन से बात करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जो रिश्ता मेरा प्रभु से मेरे द्वारा दूर था, प्रभु मेरे पास था लेकिन मेरी कल्पना में मैं उससे दूर चला गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, 31 दिसंबर 2024 के बाद निरंतर परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और जो रिश्ता मेरा टूटा था वो ये था, मैं वचन से दूर होता जा रहा था। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहा था, क्योंकि कोई चर्च नहीं था, ना ही कोई चरवाहा था हमारी ज़िंदगी में। हम उस बेघर व्यक्ति के समान थे जिसका कोई घर नहीं है और वो बस चल रहे हैं। लेकिन 31 तारीख को परमेश्वर ने मेरे जीवन से बात करी और वो 31 तारीख दिसंबर 2024 से लेकर प्रतिदिन परमेश्वर मेरे से हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से बढ़ा रहा है, पारिवारिक रूप से बढ़ा रहा है। मेरा वो रिश्ता प्रभु से फिर से जुड़ गया। मैं फिर से परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। और जो मेरे को सबसे अच्छा यहाँ से प्राप्त हुआ, जब मैं मसीह में आया था तो मुझे प्रभु का आत्मा रात को उठाता था और मैं निरंतर प्रार्थना करता था। जब प्रभु का आत्मा कहता था तब मैं उठता था। वही रिश्ता परमेश्वर ने दोबारा से हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। अब परमेश्वर के साथ प्रति भोर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का और परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के पास्टर एंथनी हैरिक और सिस्टर स्टेफी हैरिक का, जिन्होंने आत्मा में होकर हमारी अगुवाई करी, हमें रास्ता दिखाया और अपने धर्म के मार्ग में, जैसा बाइबल कहती है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का धन्यवाद इन दोनों अगुवों के लिए। परमेश्वर इनको और इनके पूरे परिवार को आशीष दे। साथ ही साथ बिल्डर कलीसिया के लिए, जिन्होंने अपने प्रोत्साहन को हमारे जीवन में दिया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। बिल्डर कलीसिया निरंतर बढ़ती चली जाए। जय मसीह की। जय मसीह।